तो दोस्तों इश्क जुनून ड्रामा की लास्ट एपिसोड नेक्स्ट वीक में आएगी और यहाँ पर शेरोज बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुआ है कि वो सिर्फ 20% जायदाद का मालिक बन सका और उसके मुकाबले में राहम को अली नवाज ने 80% का मालिक बना दिया। और आफिया भी उसकी विल सुनकर बहुत ज़्यादा मायूस हुई क्योंकि उसको भी डिवोर्स अली नवाज ने मरते मरते दे दी। और यहाँ पर अली नवाज के मरने से बहुत सारे क्वेश्चंस पैदा हो गए थे और उन क्वेश्चंस के आंसर दिए हमारे वकील साहब ने। उन्होंने बड़ा एलेबोरेट करके रख दिया कि 80% का मालिक राहम है और वो चूंकि अली नवाज का सगा बेटा है, जिसकी वजह से राहम बहुत ज्यादा डिसहार्ट हुआ था जब अली नवाज ने उसको बताया था कि तुम मेरा ही खून हो, मेरी ही एक्स वाइफ के तुम बेटे हो और मैं तुम्हें सारी उम्र अपनी लाइफ में अपना बेटा, अपना सगा बेटा नहीं बना सका। तो ये सुनकर राहम भी बहुत ज्यादा डिसहार्ट हुआ था और अब जबकि विल उसके सामने आई है तो राहम को भी एहसास हुआ है कि वाकई अली नवाज उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। और यहाँ पर जो लेटेस्ट एपिसोड है ये दिखाया गया कि अली नवाज का जनाजा भी खुद राहम ने अदा किया और ये अली नवाज की ख्वाहिश थी। ये एक बहुत अच्छा मैसेज गया है पब्लिक को कि अगर खुदा न खास्ता किसी के भी बाप की या घर में कोई भी ऐसी सूरत बन जाए, जनाजा की दुआएं सबको आनी चाहिए और नमाज जनाजा खुद ही पढ़ानी चाहिए। ये एक अच्छा मैसेज किया। लेकिन यहाँ पर ये जो एक रिलीजियस पहलू आ जाता है कि राहम की शलवार उसके टखनों के नीचे थी और वो उसकी दाढ़ी भी नहीं थी। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर मौलवी साहब को ही जनाजा पढ़ाना चाहिए था और लेकिन चूंकि इमाम साहब की इजाजत भी थी, खुद से अली नवाज का जनाजा राहम ने पढ़ाया। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज गया है। और दूसरी तरफ शेरोज को यहाँ दिखाया गया कि वो जल सड़कर एक तरफ होकर खड़ा रहा और उसको अपने वालिद का जनाजा पढ़ना भी नसीब नहीं हुआ। वह ऐसा बदबख्त ठहरा, वो ऐसी नाफरमान औलाद ठहरी कि उसको अपने वालिद का जनाजा भी पढ़ना नसीब नहीं हुआ, उसको अपने वालिद की मैयत को कंधा देना भी नसीब नहीं हुआ और वो अपने ही हसद में जलता रहा। फिर जब वो अपनी माँ के साथ अली नवाज के कमरे में बैठा होता है तो वहां पर भी वो ये कह रहा है कि मेरे साथ अली नवाज ने कौन सा इंसाफ किया है, वो मुझे अपना बेटा मानता ही नहीं था। मतलब इस हद तक शेरोज का करैक्टर गिरा हुआ दिखाया गया है कि ऐसी भी नाफरमान औलाद होती है जिसकी वजह से वालिदैन सारी उम्र कोशिश करते रहते हैं कि अपने बच्चों को बेहतर लाइफ दे सके, उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके। लेकिन यहाँ पर वो सारी ज़िंदगी अली नवाज और आफिया ने कोशिश की, लेकिन शेरोज उसी तरह नाफरमान रहा और उसी तरह वो वैसे ही बिगड़ी हुई औलाद बना और उसने जनाजा तक नहीं पढ़ा अपने वालिद का। और दूसरी तरफ आफिया अब भी उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। जैसे ही पुलिस आती है उसको शेरोज को अरेस्ट करके साथ ले जाती है। आफिया फौरी तौर पर राहम से बात करती है, एमन से बात करती है, अपने भाई से बात करती है कि आप किसी तरीके से इसको शेरोज को पुलिस से बचा लें, उसको अरेस्ट ना होने दें। लेकिन सभी लोग ये चाहते हैं कि शेरोज को उसके किए की सजा मिलनी जाए क्योंकि क्राइम्स की एक तब लंबी लिस्ट है शेरोज के ऊपर कि उसने सबसे पहले एमन की जान लेने की कोशिश की, फिर राहम पर अटैक करवाया, उसके ऊपर फायरिंग करवा दी और फिर उसके बाद अपने बाप को गिरेबान से पकड़ लिया और जमाल को उसके मुकाबले में सजा हो गई। जमाल ने कन्फेस किया कि एमन की जान लेने की कोशिश मैंने की थी, शेरोज ने नहीं की थी। इस पॉइंट पर आफिया लास्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि वो शेरोज को बचाने के लिए अपना आखिरी पत्ता इस्तेमाल करेगी। वो जमाल की वालदा को वहां से अगवा करवा लेगी और फिर ये स्टेटमेंट लेने की कोशिश करेगी शेरोज का इन सारे क्राइम्स में कोई भी हिस्सा नहीं है और ये सब कुछ जमाल ने किया है। जमाल डेफिनेटली कोर्ट में आकर जब उसकी माँ की तरफ से अगवा होने का प्रेशर होगा वो स्टेटमेंट दे देगा कि ये सब कुछ मैंने किया है और इस सारी चीज़ों में शेरोज का कोई हाथ नहीं है। और कोर्ट डेफिनेटली चलती है एविडेंस पर और जब उसके खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस ही नहीं होगा तो शेरोज को वहाँ से छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जब वो बाहर आएगा उसकी हैंडकफ पुलिस खोल देगी। जब वो बाहर आएगा डेफिनेटली उसकी हैंडकफ खोल दी गई होगी और जब देखेगा कि सामने राहम और एमन खड़े हैं वो पुलिस वाले का ही पिस्टल उससे लेकर उनके ऊपर फायरिंग कर देगा। और फायरिंग की जद में यहाँ पर राहम और एमन तो बच जाएंगे, उसकी अपनी सगी माँ आफिया आ जाएगी और इस फायरिंग की वजह से उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। तो यहाँ पर जमाल की भी जान छूट जाएगी और फिर दोबारा शेरोज को एक नए क्राइम में मर्डर में अरेस्ट कर लिया जाएगा और डेफिनेटली फिर इसकी सजा मौत ही है और शेरोज को सजा मौत हो जाएगी। और यहाँ पर जब ये सब कुछ हो जाएगा जमाल भी जेल से बाहर आ जाएगा, अमन और राहम उसी बहलनुमा बड़े घर में रहना शुरू कर देंगे और इस तरह हम ड्रामे का एंड होता हुआ देखेंगे। ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग था, हर एपिसोड दूसरे से डिफरेंट थी और इसमें बहुत ज़्यादा सस्पेंस था
और आप किसी तौर पर भी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि नेक्स्ट एपिसोड में किस तरह का ट्विस्ट ड्रामे में आने वाला है। कैसा लगा आपको इश्क जुनून ड्रामा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि किस कैरेक्टर की वजह से आपने ये ड्रामा देखा और क्या इस ड्रामे से आपने हासिल किया। इन सब क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे और हम इस तरह ड्रामास का एनालिसिस करते रहें। थैंक यू सो मच।